तारिकीन वतन को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत खत्म, एक्शन शुरू। कराची और सक्खर में क्रैकडाउन, 10 गैर मुल्की पकड़े गए। गैर कानूनी मुकीम अफराद डिपोर्ट होंगे, जायदादें भी जब्त हो जाएंगी और 49 आरजी कैंप्स और कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए हैं। 1700 एमरजेंसी नंबर भी जारी और सरफराज भुट्टी कहते हैं कि रिहाइश देने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। अमलाक हैं या लॉफुल बिजनेसेस हैं, उनके क्लेम्स जो है ना, ये सिविल क्लेम्स हैं। गासिब रियासत के तौर पे नहीं है कि किसी के अमलाक पे कब्जे कर ले। किसी की जमीन या जायदाद पर कब्जा नहीं कर रहे, तारिकीन वतन वापस जाएं, वीजा लेकर आ जाएं। निगरान वज़ीर आज़म का दो टोक मौक़िफ़, कहा पीटीआई पर इलेक्शन लड़ने की कोई पाबंदी नहीं। इसराइल फ़लस्तीनियों के खून का प्यासा, शुमाली गजा में जबालिया कैंप पर बमबारी, 1-1 टन के 6 मिसाइल दागे गए। मजीद 100 से ज़ायद शहादतें, सैकड़ों जख्मी। हॉस्पिटल्स पर भी ज़मीन और फ़ज़ा से बमबारी, शहदा की तादाद 8625 तक पहुँच गई है। रफा क्रॉसिंग से गजा में 59 इमदादी ट्रक्स दाखिल हो चुके हैं। खुराक, अद्वियात, इमदादी अशिया और तिबी सामान शामिल है। ईंधन जाने की इजाज़त नहीं मिली। हमास ने सिहोनी फौज का हमला नाकाम बना दिया। इसराइल के मजीद 4 टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी गईं। 35 इसराइली फौजी हलाक कर दिए गए। गजा को इसराइल का कब्रिस्तान बना देंगे तर्जुमान अल-क़िसाम ब्रिगेड का ऐलान, कहा नेतन्याहू तुम घुटने टेकोगे और ये जंग तुम्हारा खात्मा होगी। मुस्लिम ममालिक से फैसला कुन किरदार अदा करने का भी मुतालिबा कर लिया। सऊदी अरब ने गजा में इंसानी तबाही का जिम्मेदार इसराइल को ठहरा दिया। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सुलेमान ने काबीना इजलास में कहा कि आलमी बरादरी को जंगबंदी के लिए आमादा कर रहे हैं। उर्दन के जबालिया कैंप पर हमले की मजम्मत, शाह अब्दुल्ला का अमरीकी सदर को टेलीफोन। इंसानी बुनियादों पर गजा में जंगबंदी पर जोर। बोलीविया ने इसराइल से सफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। यमन के हौजी ग्रुप का इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग। अमरीकी सेनेट में खातून फ़लस्तीन के हक में बोल पड़ी। एंटोनी ब्लिंकन के खिताब के दौरान एहतजाज, कहा इसराइल की पुष्टपनाही बंद करो। बाइडन ने सीज फायर न कराया तो वोट नहीं देंगे। अमरीकी मुसलमानों का ऐलान, जॉन कर्बी का कहना है कि जंग बंदी का वक्त नहीं, लड़ाई में वक्फे पर गौर किया जा सकता है। गजा में दिल दहला देने वाला कत्लेआम हो रहा है। कश्मीर में भी खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गई हैं। इंसानी हुकूक को जामे अंदाज में फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर मुनीर अकरम का जनरल असम्बली इजलास से खिताब, कहा इस्लामोफोबिया की वबा मुस्लिम नस्ल कुशी का खतरा लाहक है। काउंसिल को इस्लामोफोबिया का सामना करना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, पेट्रोल और डीजल के निर्ख बरकरार। लाइट डीजल ₹3.40 और मिट्टी का तेल ₹3.82 फी लीटर सस्ता। हुकूमत का आवाम को एक और रिलीफ, LPG की कीमतों में कमी। नवंबर के लिए घरेलू सिलेंडर ₹117.47 सस्ता, नई कीमत ₹2962.17 मुकर्रर। टैक्स वसूली में रिकॉर्ड इजाफा, FBR ने 6 माह में 66 अरब हदफ से ज्यादा वसूल किए। 158 अरब रुपए रिफंड किए। 29 लाख अफराद ने गोशवारे जमा कराए। जाती उम्रा में नून लीग की बैठक, फौरी इंतखाबात का मुतालिबा। टिकटों की तकसीम के लिए दरखास्तें तलब। एहसन इकबाल कहते हैं कि 2017 में नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई। पीपल्स पार्टी को खुश होना चाहिए, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से कराची में साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात से मुतल्लिक उमूर पर बातचीत। कराची में रात गए फायरिंग के वाकयात, सुरजानी सेक्टर 7B और मारीपुर में डकैती मुजाहमत पर एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। बिनकासी में फायरिंग से एक शख्स मौत की नींद सो गया। औरंगी टाउन में 12 साला बच्ची अंधी गोली का निशाना बनी। राशिद मिनहास रोड, गुलबर्ग और किमाड़ी में मुबैना मुकाबले, फायरिंग के तबादले में 3 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार।
लाहौर में कॉलेज के बाहर से अगवा, नौजवान बाजियाब, पुलिस ने वालिदैन के हवाले कर दिया। कार सवार तालिब इल्म को जबरदस्ती और तशद्दुद करके ले गए थे। पाकिस्तानी नयाद डॉक्टर तल्लत जहां की नमाज जनाजा ह्यूस्टन में अदा कर दी गई है। तदफीन अमरीकी शहर सियाटल में होगी और मैयत रवाना मकतूला के भाई का कहना था कि उनकी बहन इंसान दोस्त खातून थी। मेयर ह्यूस्टन का कातिलों को करार वाकई सजा देने का भी मुतालिबा। मुल्क के शुमाली इलाकों में सर्द मौसम के डेरे, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फबारी, सर्दी मजीद बढ़ गई। बलूचिस्तान की गर्म रेगिस्तानी हवाएं कराची पर असरअंदाज होने लगी। बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और शुमाली अजला में सर्द रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान का 76वां योम आज़ादी, पहली तकरीब यादगार शोहदा चिनार बाग और दूसरी तकरीब हेलीपैड गिलगित में होगी। परचम कुशाई, सलामी यादगार शोहदा पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। फातह खानी भी होगी और तालीमी इदारों में खुसूसी तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। जख्मी शाहीनों का पलट कर वार, वर्ल्ड कप में वापसी की उम्मीदें बरकरार। अहम मैच में बंगाल टाइगर्स को दबोच लिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया। अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान की बेहतरीन बैटिंग, शाहीन शाह की विकेट, वनडे क्रिकेट में विकेटों की सेंचुरी और फखर जमान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। अगले 2 मैचेस में भी लाजमी फतह दरकार। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को मजा चखाना होगा। दरियाए सिंध का हसीन नज़ारा, सैर व तफरीह सखर में शहरियों से सस्ती तफरीह छिन गई और रिवर व्यू पॉइंट पर होटल माफिया का राज। आम तफरीहगाह पर जाने वाले शहरी शदीद कोफ्त का शिकार। आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। और नीला आतिश फशां, यूरोपीय खलाई एजेंसी ने वीडियो जारी कर दी। रंग बदलने की वजह भी बता दी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।